हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस का एक्सरसाइज फर्स्ट। ठीक है, इसमें देखिए, जैसा कि आप ये जानते हैं कि सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण होता है। ठीक, पहला आपका ये है। और इसमें फिर क्या दिया गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक नया साधारण वाक्य बनाना। ठीक, यूजिंग बाय पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके, यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि हम लोग ये देखेंगे हम लोग किस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप ये जानते हैं पार्टिसिपल आप पढ़ रहे, पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो बस वैसे ही आपको करना है। सिर्फ जो है आपको पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना, बस कुछ नहीं करना। देखिए, लिखा हुआ आपका पहला सेंटेंस है और आप जो है तो आसानी से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कि द टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड अ गोट। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ लॉजिक है या कुछ मेथड है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको माइंड में सबसे पहले ये सेटअप करना है कि यदि आए हुए सेंटेंस है, यदि आए हुए सेंटेंस में इज एम आर वाज वर मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसों को हम लोग बीइंग से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? बीइंग से बनाएंगे हम लोग ना। तो देखिए, अब इसमें आप ये आपका वाज है। ठीक है, जब ये आपका वाज है, ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक, और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर इसमें आईएनजी लग जाता तब ये मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करता, बल्कि ये आपका वाज जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस दिया गया और यहाँ से यहाँ तक आपको एक सेंटेंस दिया गया। ठीक है, तो इसमें आपको ये देखना होता है, यानी ये आपका जो है पहला सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट देखना होता है, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, और जो है दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना होता है ना, जो कि सेम होना चाहिए। अब देखिए सेम द टाइगर, और इसमें ही है, ही कौन है? द टाइगर। ठीक, पहला कंडीशन सही है। दूसरा क्या है कि पहले सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब प्लस दूसरे सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब डिफर होना चाहिए, तो डिफर भी है। ठीक, और तीसरा इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक कार्य जैसे समाप्त ना हुआ हो तुरंत दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अगर ये तीन चीजें अगर मिल रही है सेंटेंस में, तो आप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने माइंड में ये अच्छे से सेटअप कर लीजिए। तो देखिए, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है, ठीक, प्लस दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है, कंडीशन तो ये आपका मिल गया। ठीक है, अब देखिए हिंदी में अर्थ निकालेंगे, द टाइगर वाज हंग्री, यानी शेर जो है भूखा था। ठीक, और दूसरा क्या, ही किल्ड अ गोट। ठीक है, यानी उसने एक बकरी को मार डाला, या उसने एक बकरी को मार दिया। अब भाई आप भी ये जानते हैं कि जब शेर भूखा है तो वो जो है अपनी भूख मिटाने के लिए किसी ना किसी को पक्का मारेगा। ठीक है, तो बस वही है और कुछ इसमें बताया नहीं गया है। तो यानी वो भूखा था, जैसे ही भूखा था तुरंत, यानी जैसे भूखा था तुरंत जो है उसने एक बकरी को मार दिया। जब इसमें ये बताया गया यानी एक कार्य जैसे समाप्त नहीं हुआ दूसरा कार्य तुरंत स्टार्ट हो गया, तो इसमें आप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और हमने आपको ये बताया कि जब भी आए हुए सेंटेंस में इज एम आर वाज वर मेन वर्ब के रूप में हो, तो ऐसे सेंटेंसों को हम लोग किससे सॉल्व करते हैं? बीइंग। बस पहला आपका स्टेप यही है, यानी बीइंग से। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम स्टार्ट कर देंगे बीइंग। बीइंग कर दिए। अब बीइंग के बाद क्या? हंग्री। हंग्री, बीइंग हंग्री। फिर देखिए ये फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसके स्थान पे हम कॉमा लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लगाना होगा, नहीं लगाएंगे नहीं सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। बीइंग हंग्री। फिर क्या करना आपको, यहाँ पे अभी ही लिखा हुआ, ही अर्थात कौन? द टाइगर। आप क्या बताएंगे, ही को यहाँ पे ही नहीं लिखना बल्कि क्या? द टाइगर। तो हम क्या लिखेंगे? द टाइगर, द टाइगर। ठीक, किल्ड, किल्ड अ गोट। ठीक है, यानी बीइंग हंग्री यानी भूखा होने के कारण, बीइंग हो करके या कह सकते हो करके, इसमें देखिए कर करके आता हुए वाला भी आता। ठीक है, यानी भूखा होकर के द टाइगर किल्ड अ गोट, यानी टाइगर मतलब जो है चीते ने जो है एक बकरी को मार डाला। ठीक, पहला आपका ये है, आपका ये सही हुआ। दूसरा क्या है कि ही हैज फेल्ड। अब इसमें देखिए पहले आपने दो सेंटेंस को, एक या एक से अधिक सेंटेंस को मिलाकर जो है एक सिंपल जो सेंटेंस का आपने निर्माण किया। दूसरा क्या है कि आपका इसमें जो है एक और ये दो और ये आपका तीन सेंटेंस है। जैसा कि आप ये जानते हैं, जब भी आप सिंथेसिस पढ़ते हैं इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर हम लोग किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। इसमें है ना एक से अधिक इसमें ज्यादा है। ठीक, इसमें तीन है। तो ये सेंटेंस आपको देखने में भले ही टफ लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ईजी है। तो सबसे पहले देखिए आप हिंदी में अर्थ निकालिए। जब आप हिंदी में अर्थ निकाल लेंगे तो आपका सेंटेंस बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, ही हैज फेल्ड, वह असफल हो गया। पहला आपका ये हो गया, वह असफल हो गया। ठीक, और दूसरा क्या है, ही हियर्ड द न्यूज। ही मीन्स उसने, हियर्ड मीन्स सुना। ठीक, उसने सुनी जो है द न्यूज या समाचार सुनी। ही फेंटेड, ठीक, वह बेहोश हो गया, वह मूर्छित हो गया। आप कह सकते हैं फेंटेड मीन बेहोश होता है, मूर्छित होना होता है।
तो आप क्या करेंगे, आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण कैसे होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। ठीक है, और जिसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे करके हुए आता है। ठीक, और आप ये भी जानते हैं कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर जेरेंड का निर्माण होता है। ठीक है, और जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो जब जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें जो है जब हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो उसमें हुए आता है, करके आता है। ठीक, और इसके बाद जब आपका जेरेंड होता है उसमें नानी नहीं आता है, वाक्य अंत में क्या आता है, नानी नहीं आता है। ठीक, तो अब देखिए, अब आपको ये देखना सबसे पहला काम कौन सा होगा। ठीक, इसमें देखिए पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट वाइज सेम है, ठीक, दूसरे का भी सेम है, तीसरे का भी सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे पहले काम कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें आप जो है कुछ ऐसा सोचिए जिससे जो यानी करके या हुए है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसने काम ये किया कि ही हेयर्ड द न्यूज, उसने जो है समाचार सुनी, उसने समाचार, अरे भाई जब समाचार सुनेगा तभी तो वो जो है बेहोश होगा, कि उसके पहले हो जाएगा, उसके पहले तो होगा नहीं। तो देखिए इसमें क्या है कि आप जो है ये जो हियर लिखा हुआ है तो इसे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग इसी में करेंगे। तो आपका जो है ये हियर जो है तो हियरिंग हो जाएगा, हियरिंग। हियरिंग का अर्थ क्या निकलेगा, यानी सुन करके या सुनते हुए। क्या सुनते हुए, द न्यूज, न्यूज मीन्स समाचार। ठीक है, ऑफ ऑफ हिज मीन्स अपने जो है। ठीक, हिज फेलोर, इसे नाउन बना दिया गया है, हिज फेलोर। फिर क्या करेंगे आप जो है इसके बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक है, यानी हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलोर है ना, यानी अपने असफलता का न्यूज। हियरिंग मीन्स सुन करके या सुनते हुए, अब हिंदी में क्या, सुनते हुए या सुन करके। ठीक, फिर आप कॉमा लगाएंगे, ही फेंटेड, वह क्या हो गया, वह बेहोश हो गया, वह बेहोश हो गया। तो ये भी आपका सेंटेंस सही हुआ, बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तीसरा देखिए आपका सेंटेंस क्या है, तीसरा है द पीपल सा द फ्लेम्स दे रन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। ठीक, द बर्निंग हाउस होना चाहिए, हमने हाउस लिखा नहीं है। ठीक है, अब देखिए हिंदी में अर्थ निकाल, द पीपल सा द फ्लेम्स, द पीपल मीन्स लोगों ने जो है, सा मीन्स देखा, द फ्लेम्स मीन्स जो है ज्वालाओं को देखा, आग को देखा, दे रन वे दौड़े जो है टुवर्ड्स मीन्स की ओर द बर्निंग हाउस, जलते हुए घर की तरफ, वह जलते हुए घर की तरफ देखा, सॉरी वे जलते हुए घर की तरफ दौड़े। ठीक, द पीपल सा द फ्लेम्स यानी लोगों ने ज्वालाओं को देखा। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले काम कौन सा होगा आपको ये देखना है। तो सबसे पहले लोगों ने जो है आग को देखा होगा, फिर वो जो है घर की तरफ दौड़े होंगे, है ना। पहला तो यही है, ये नहीं कि सबसे पहले भाई दौड़ेंगे फिर आग को देखेंगे, यानी जो सबसे पहले काम हुआ होगा उसी को हम सबसे पहले देखेंगे। तो आप देखिए आप क्या करेंगे, आप जो है ये आपका जो मेन वर्ब है तो इसको जो है अब सा है तो आप क्या कर देंगे, शी कर देंगे। ठीक है, आप जो प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़े ना तो सिंग कर दिए, सिंग मीन्स, अब इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, सिंग यानी सी मीन्स देखना, यानी देखते हुए या देख करके आप कह सकते हैं। ठीक है, सीइंग द फ्लेम, सीइंग द फ्लेम्स। ठीक है, फिर क्या है, अब ये दे है, दे मीन्स दे यानी पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है, दे अर्थात क्या, द पीपल। अब आप जो है यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, अब फिर आप क्या लिखेंगे, द पीपल। ठीक, द पीपल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। हिंदी में निकालिए जो है सीइंग द फ्लेम, हाँ, सी मीन्स देखते हुए, द फ्लेम मीन्स ज्वालाओं, यानी ज्वालाओं को देखते हुए या आग को देखते हुए, द पीपल रैन मीन्स दौड़े जो है टुवर्ड्स मीन्स की तरफ, द बर्निंग हाउस चलते हुए घर की तरफ दौड़े। तो ये भी आपका सेंटेंस सही हुआ। तीसरा क्या है, ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। अब देखिए इसमें क्या है, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य जो है, ठीक है, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया, उसने अपना काम जो है समाप्त कर लिया, ही वेंट होम, वह घर गई। तो इसमें देखिए क्या है, ये भी थोड़ा सा अलग है, जब आप रूल पढ़ेंगे, इसके पहले हमने वीडियो बनाया है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो सबसे पहले आप उसी को देखिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त किया, ही वेंट होम, वह घर गई। ठीक, वह जो है वह घर गया। ठीक, या आप कह सकते हो वो घर चला गया, है ना। तो सबसे पहले काम कौन सा हुआ है, तो ही फिनिश्ड हिज वर्क, यानी उसने
सबसे पहले अपना काम समाप्त किया फिर घर गया। तो इसमें देखिए ये है कि जैसे उसका काम समाप्त हुआ वो तुरंत घर नहीं गया, एक काम पहले पूर्णता क्या हो गया आपका समाप्त हो गया, एक काम पूर्णता समाप्त हो गया, फिर क्या हुआ इसमें दूसरा कार्य जो है प्रारंभ हुआ है। ठीक है, जब एक काम पूर्णता समाप्त हो जाएगा और दूसरा कार्य स्टार्ट होगा तो ऐसे सेंटेंसों को हम लोग किससे बनाएंगे, ऐसे सेंटेंसों को हम लोग हैविंग से बनाते हैं। हैविंग प्लस जो है थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने आपको बता दिया, अच्छे से बता दिया है कि एक काम पूर्णता समाप्त हो जाए तब दूसरा काम स्टार्ट हो, तो ऐसे सेंटेंसों को हम लोग हैविंग से बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हैविंग लिखेंगे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, फुल स्टॉप के स्थान पे कॉमा, ही वेंट होम। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क यानी अपना कार्य समाप्त करके ही वेंट होम, घर चला गया। आपका पांचवा सेंटेंस क्या है कि आई वॉज हैंग्री, आई टुक माई फूड। देखिए ये सेंटेंस बहुत ईजी है और इस ऐसे सेंटेंस को आपने ऊपर सॉल्व किया है। आई वॉज हंग्री, अब देखिए इसमें वाज है और इसमें मेन वर्ब में आईएनजी नहीं लगा हुआ, अर्थात ये आपका वाज जो है मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। जब भी मेन वर्ब के रूप में कार्य करेंगे तो आप जो है ऐसे सेंटेंसों को बीइंग से बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आप बीइंग लिखिएगा, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम ही है तो क्या लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, है ना। आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया। ठीक है, यानी भूख। फिर आपका छठवा क्या है, छठवा देखेंगे, आई सा ए मैन ही वॉज ब्लाइंड, ठीक, ही वॉज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। तो हिंदी में अर्थ निकालेंगे, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वॉज ब्लाइंड, ब्लाइंड में अंधा, वह अंधा था। फिर क्या है, ही वॉज क्राइंग, ने कैरिंग, वह ले जा रहा था, अ लैम्प, एक लैंप ले जा रहा था, इन हिज हैंड, अपने हाथों में, ठीक, अपने हाथ में वह एक लैंप ले जा रहा था। यानी आई सा, मैंने एक आदमी को देखा जो अंधा था, है ना, वह अंधा था, वह अपने हाथों में एक लैंप लेकर जा रहा था, है ना। अब देखिए इसमें वाज का यूज हुआ है, वाज है और इसमें जो आपका जो है आईएनजी भी है, अर्थात ये वाज आपका मेन वर्ब के रूप में, टेंस के रूप में है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जब भी ये तीन सेंटेंस आएगा सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सबसे पहले काम कौन सा हो रहा है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, आईसा मैंने देखा, आईसा मैंने देखा, क्या देखा, ए ब्लाइंड, आईसा ब्लाइंड मैन। ठीक है, यानी दोनों आईसा ए मैन ही वॉज ब्लाइंड लिखा हुआ है तो आप ये कैसे, है ना, आईसा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, ही वॉज ब्लाइंड, अंधा था, तो आप ये कह सकते हैं जब, है ना, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे, आईसा ए ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधा व्यक्ति देखा। ठीक है, कैरिंग, अब जो आप जो है मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड। ठीक है, आई सा ए ब्लाइंड मैन, ठीक, मैंने एक जो है आदमी देखा, ठीक, कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड। ठीक है, अब आपका सातवां क्या है, महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लेंडर पेस, ही वाज डिसअपॉइंटेड। ठीक है, आपका सातवां है कि लेंडर पेस ने महेश भूपति को हराया, वह बहुत निराश हुआ, डिसअपॉइंटेड हुआ, वह बहुत निराश हुआ। तो अब देखिए आप जो है इस सेंटेंस को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये महेश भूपति वाज डिफीटेड, अब देखिए आपको ये देखना है, अब आप ये मत सोचिएगा ये आपका वाज जो है ये मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है क्योंकि आईएनजी नहीं लगा हुआ है। ये आपका जो है हेल्पिंग वर्ब, ये जो है इधर हेल्पिंग वर्ब भी आप बोल सकते हैं। अगर इसके बगल जो है आपका वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो आप ये समझ जाइए कि ये आपका सेंटेंस पैसिव में, जब पैसिव में होता है तो इसका एक अलग रूल होता है। आपने दो रूल पढ़ लिया, ठीक है, एक हैविंग का पढ़ लिया, एक बीइंग का पढ़ लिया, तो आप जो आप तीसरा पढ़ेंगे जब हमारा सेंटेंस किसमें हो, पैसिव वॉइस में हो, तो ऐसे सेंटेंसों को हम लोग किससे बनाते हैं, हैविंग बीइंग से बनाते हैं, हैविंग बीइंग से। हैविंग बीन, ठीक है, तो हम लिखेंगे हैविंग बीन। ठीक, हैविंग बीन का यूज कब करेंगे हम, जब हमारा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में होगा तब हैविंग बीन का यूज करेंगे। ठीक, और इसके पहले आपको ये देखना है कि हम लोग हैविंग का यूज कब करेंगे, हैविंग प्लस जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज कब करेंगे, तब आप ये कहेंगे जब एक काम पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और दूसरा कार्य स्टार्ट होगा तब करेंगे। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, हैविंग बीन कर दिए हम हैविंग बीन कर दिए, फिर हम क्या लिखेंगे, डिफीटेड बाई लिएंडर, ठीक है, लिएंडर पेस, ठीक। फिर हम कॉमा लगाएंगे, एक सेंटेंस समाप्त हुआ। तो देखिए पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट सही है, ही अर्थात कौन, महेश भूपति, तो हम ही नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, महेश भूपति लिखेंगे। महेश भूपति वाज मच अपॉइंटेड, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, तीसरा ये 8वां सेंटेंस, आई सा मैन ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट। इसमें देखिए इसका भी थोड़ा सा रूल डिफर ही है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आई सा मैन, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, आई सा ए मैन, आई सा ए मैन स्मोकिंग स्मोकिंग अ सिगरेट। आई सा मैन, मैंने एक आदमी देखा, ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, वाज जो है धूम्रपान कर रहा था, है ना, वह एक सिगरेट पी रहा था। तो आप ये कह सकते हैं मैंने एक सिगरेट पीते हुए आदमी को देखा, ठीक। ये आपका 8वां भी सेंटेंस सही हुआ। बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही लिखना है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं 9। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सी वेंट टू गार्डन, सी प्लग्ड फ्लावर्स, ठीक। अब जितना भी रूल हमने आपको पढ़ा दिया, अब इस तरह से आपको सॉल्व करना। सी वेंट टू गार्डन, सी प्लग्ड फ्लावर, उसने जो फूल तोड़ा, उसने फूलों को तोड़ा। तो सबसे पहले देखिए क्या, सी वेंट गार्डन। आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे वो बगीचे में गई तुरंत उसने फूल तोड़ा। तो जब आप ऐसे सोचेंगे तो आप इसे क्या कर देंगे, ये इवेंट लिखा हुआ तो आप क्या कर देंगे, गोइंग टू गार्डन कॉमा शी प्लग फ्लावर्स। मतलब इस सेंटेंस को आप लोग दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ये सोच करके एक काम जैसे समाप्त नहीं हुआ तुरंत दूसरा स्टार्ट हो गया। दूसरा क्या बोल सकते हैं आप, सी वेंट टू गार्डन सी प्लग फ्लावर, यानी वह जो है बगीचे में गई और उसने फूलों को तोड़ा। मतलब जब वो जाएगी भाई बगीचे में तभी तो वो फूल को तोड़ेगी। यानी एक काम जाने वाला, जो गार्डन जाने वाला काम पूरा समाप्त हुआ और दूसरा तोड़ने वाला जब स्टार्ट हुआ। तो आप जो है नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है, आप इसे हैविंग से बना सकते हैं, ठीक। हैविंग से बनेगा कि नहीं बनेगा, आसानी से बन जाएगा। हैविंग और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म तो आपका वेंट है, तो आप सॉरी आपका वेंट जब ये तो आपका क्या हो जाएगा, गो वेंट गॉन, हैविंग गॉन टू गार्डन कॉमा, ठीक है। फिर देखिए सब्जेक्ट सेम ही है तो आप क्या लिखेंगे, आप इसको मत देखिएगा बल्कि आप इसे देखिएगा, सी प्लग्ड फ्लावर, ठीक है, सी प्लग्ड फ्लावर। आप दोनों ही सॉल्व कर सकते हैं, यानी दोनों सेंटेंस ही सही है। 10वां क्या है कि द थीफ सा द पुलिसमैन ही रैन अवे, यानी द थीफ मीन्स देखा, द पुलिसमैन यानी पुलिस को देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। अरे भाई वो चोर है तो वो भागेगा ही, पक्का भागेगा। तो पहला देखिए इसमें क्या है, पहला काम कौन सा हुआ है कि उसने, यानी चोर ने जैसे पुलिस को देखा तुरंत वो भाग गया, यानी एक जैसे देखा नहीं तुरंत भागना स्टार्ट कर दिया, दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज ही करेंगे हम। ये आपका जो है ये सा लिखा हुआ है तो इसको जो है शी कर देते हैं, आईएनजी लगा देंगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण हो गया। कैसे, मेन वर्ब के फर्स्ट वर्ब में आईएनजी लग गया। सी मीन से देखते हुए, क्या देखते हुए, द पुलिसमैन, ठीक। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है, ही अर्थात कौन, द थीफ। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, द थीफ लिखेंगे, द थीफ रैन अवे। और जब हिंदी में आप अर्थ निकालेंगे, सीइंग द पुलिसमैन, पुलिसमैन है ना, यानी पुलिस को देखते हुए या पुलिस को देख करके, द थीफ मींस रैन अवे, वहां से भाग गया, ठीक। आपका ग्रामर क्या है, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ही वेंट अवे, ठीक। अब देखिए द सर्वेंट मींस नौकर जो है, स्वेप्ट मींस साफ किया, द रूम मींस कमरे को साफ किया, ठीक है। और ही वेंट अवे, है ना, ही वेंट अवे, ही वेंट मींस वह जो है चला गया, ठीक। तो देखिए क्या है कि पहले इसमें अब ये है कि उसने पहले एक काम समाप्त किया, उसने जो है रूम जो है सबसे पहले साफ कर दिया, एक काम पूर्णतः समाप्त कर दिया, फिर दूसरा जो है जाने वाला कार्य स्टार्ट किया, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसों को हम लोग कैसे बनाते हैं, आपको पता है, हैविंग से बनाते हैं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हैविंग स्वेप्ट द रूम, कॉमा लगाएंगे। अब ही अर्थात कौन, द सर्वेंट,
द सर्वेंट वेंट अवे। आपका ब्राह्मण सेंटेंस क्या है? ब्राह्मण आपको देखना है कि ही केम टू मी, ही गेव दिस लेटर, है ना। तो आप क्या करेंगे ऐसे सेंटेंसों को? ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, ही गेव मी दिस लेटर, यानी जैसे ही वह पास में आया तुरंत उसने जो है इस जो लेटर को दिया, इस पत्र को दिया। तो आप क्या करेंगे? कमिंग टू मी, कॉमा, ही गेव मी दिस लेटर। और फिर आपका 13वां है द पुअर मैन वर्क्ड, द पुअर मैन वर्कड, ही लव्ड, ही थस स्पेंड हिज लाइफ। ठीक है, यानी द पुअर मैन मीन्स गरीब आदमी ने, वर्कड मीन्स कार्य किया, ही लव्ड, है ना, वह हंसा, ही थस, ही दस, उसने जो है 10 मीन्स इस प्रकार से, स्पेंड मीन्स खर्च किया, बिताया, जो हिज लाइफ, है ना, इस प्रकार उसने अपना लाइफ जो है व्यतीत किया, आप कह सकते हैं। ठीक, अब 3 सेंटेंस है, इसे हमें जो है कंबाइन करना है, इसे जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ेंगे? आप लिखेंगे जो है वर्किंग, ठीक है, वर्किंग एंड लाफिंग, यानी वर्किंग मीन्स काम करते हुए एंड लाफिंग मीन्स हंसते हुए, काम करते हुए और हंसते हुए, कॉमा लगाएंगे। फिर आप लिखेंगे द पुअर मैन मीन्स गरीब आदमी ने, स्पेंड हिज लाइफ, गरीब आदमी ने अपना जीवन व्यतीत किया। वर्किंग मीन्स हंसते हुए एंड, यानी काम करते हुए और हंसते हुए गरीब आदमी ने अपना जीवन जो है स्पेंड किया। ठीक है, और आपका 14 क्या है कि आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, आई सा स्नैक, आई रैन अवे। ठीक, तो इसमें देखिए क्या करना आपको, इसमें भी 3 सेंटेंस है। देखने में आपको बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन ये वास्तव में बहुत ईजी है। आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, आई सा स्नैक, आई रैन अवे, यानी आई वॉज वॉकिंग में टहल रहा था, इन द फील्ड में खेत में टहल रहा था, आई सा स्नैक मैंने एक सांप दिखा, आई रैन अवे में भाग गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आप जो लिखेंगे वॉकिंग, वॉकिंग इन द फील्ड एंड सीइंग अ स्नैक। ठीक है, वॉकिंग मीन्स टहलते हुए, वॉकिंग मीन्स टहलते हुए, इन द फील्ड मीन्स खेतों में, एंड और सीइंग अ स्नैक, एक सांप को देखते हुए। ठीक है, यानी दोनों काम हो रहा है, एक सांप को देखते हुए, आई रैन अवे, मैं दूर भाग गया। ठीक है, और आप इसी सेंटेंस को जो है एक प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ये भी सेंटेंस सही है। आप इसे लिख सकते हैं, सीइंग मीन्स देखते हुए, अ स्नैक, यानी एक सांप को देखते हुए, है ना, देखने के, ड्यूरिंग, दौरान, ठीक, द वॉकिंग, इन फील्ड, कॉमा लगाएंगे, आई रैन अवे। ये भी आपका सेंटेंस सही हुआ। 15वां आपका है द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, ही बिगेन टू वीप। ठीक है, द चाइल्ड मीन्स बच्चे ने, लॉस्ट हिज पेन अपना पेन जो है खो दिया, ही बिगेन टू वीप उसने रोना शुरू कर दिया। तो आप क्या करेंगे, आप जो है ये लॉस्ट लिखा हुआ है 3rd फॉर्म में, तो आप इसे जो है 1st फॉर्म में बनाएंगे, यानी लिखेंगे आप लॉसिंग, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देंगे, लॉसिंग। ठीक, खो करके, हिज पेन, अपना पेन खो करके। अब देखिए पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस दूसरे का सेम ही है, तो आप क्या करेंगे, इसको ना लिख करके आप ये लिखेंगे द चाइल्ड, ठीक, बिगिन टू, लाइट भी थोड़ा चला गया है, बिगिन टू वीप। मुझे लग रहा है अब आपको उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि लाइट भी चला गया है और रात का समय भी है। आपका 16वां क्या है, ही वॉज डिस्ट्यूज एज अ सन, ही स्टेप्ड टू नेपाल। ठीक है, ये आपका 16वां सेंटेंस है, यानी वह संत के वेश में था, वह नेपाल भाग गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे सेंटेंसों को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे,
इसका सलूशन आप जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, लाइट भी चला गया है। तो सो आई होप दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। तो प्लीज़ यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या यदि आपके समझ में थोड़ा सा भी आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर